आइए जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। अगर आप सिर्फ लिखित आंसर चाहते हैं तो वीडियो के आखिरी में दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर हमेशा के लिए याद हो जाए या 1-2 साल के लिए कम से कम याद रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए और आप बिना रट्टा लगाए इसको याद कर सकें। तो बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची वैसे सूची होते हैं जिस पर कानून या निगरानी संघ रखता है, यानी केंद्र रखता है। केंद्र के अंतर्गत आने वाले विषय को संघ सूची कहा जाता है। जैसे कि डिफेंस, हमारा जो रक्षा है, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स, ये तीनों की जिम्मेदारी हमारे केंद्र के पास है। इसके अलावा विदेशी नीति, बैंकिंग सेक्टर और रेलवे, ये सब तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी हमारे केंद्र के पास है। उस पर सिर्फ केंद्र ही कानून बनाती है, और या भी कोई भी संशोधन करना हो तो केंद्र करती है। इसमें कोई राज्य मुदाखलत नहीं कर सकती, यानी इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची वैसे सूची होते हैं जिस पर कानून केवल राज्य बनाती है, यानी कि राज्य के अंतर्गत आने वाले जो जिम्मेदारी हैं उसे राज्य सूची कहा जाता है। राज्य अपने लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, कृषि और सिंचाई को संभालता है। ये सब विषय राज्य के हैं। इसके अलावा भी राज्य के कई विषय हैं। राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों की संख्या वर्तमान में 66 है। अब आते हैं समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची वैसे सूची होते हैं, यानी कि वैसे विषय होते हैं जिन पे कानून राज्य तथा केंद्र दोनों बना सकते हैं। जिनको जब ज़रूरत लगे कि इस पे कानून चाहिए वो बनाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, तो प्राथमिकता केंद्र को दी जाती है। समवर्ती सूची में आने वाले विषय शिक्षा, जंगल और शादी और तलाक जैसे मामले आते हैं। इन सब मामलों में केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विषयों की संख्या आज के डेट में, यानी कि वर्तमान में 52 है। चलिए एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये तीनों विषय हैं क्या। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत से काम हैं, जाहिर है होते होंगे, तो उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है। जैसे आपके घर में जो बड़े होंगे, मान लीजिए कि दादा दादी, तो उनके पास बाहरी मामले जो आते होंगे, जैसे कि बाहरी किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना है, या फिर किससे कोई झगड़ा हुआ तो वो सुलझाने के लिए वो जाते हैं। वैसे आप उनको केंद्र मान सकते हैं कि वो हमारा केंद्र है, कि जो बाहरी मामला या फिर बड़ा मामले को वो देखते हैं। उसके बाद आता है राज्य सूची। इसे आप अपने माँ बाप की तरह मान सकते हैं कि जो भी रोज़मर्रा का काम है, हल्का फुल्का काम है, वो राज्य संभालती है। जैसे घर में पैसे लाना, घर में खाना बनाना वगैरह, ये सारे काम माँ बाप संभालते हैं। और समवर्ती सूची को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे घर के कोई ऐसे मामले हैं जिनमें दोनों का सहमति होना ज़रूरी है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, साइकिल खरीदनी है, या फिर बाइक, कार, जो भी हो, ऐसे चीज़ें खरीदने में सबकी सहमति होती है, एक जगह मीटिंग होती है। उसे आप समवर्ती सूची के रूप में मान सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या 52 है। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या वर्तमान में 66 है और संघ सूची में कुल विषयों की संख्या 100 है। आइए इसके लिखित आंसर देखते हैं।